साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज की वीडियो में चर्चा होगी हमारा जो जुलाई से डीए एरियर आना है उसके बारे में। हमें कब मिलेगा वो बड़ा हुआ डीए एरियर? तो साथियों, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2 लेटर जारी किए हुए हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी किया हुआ है, एक पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से जारी करा हुआ है। तो दोनों लेटर के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपके अकाउंट में किस दिन से बढ़ावा दिए का एरियर 3 महीने का आएगा, क्योंकि साथियों दीपावली नजदीक आने वाली है और सभी पेंशनर या हमारे सर्विंग सोच रहे हैं उनका डीए एरियर कब आएगा। ये जो हमारे प्रीमेच्योर पेंशनर हैं उनका भी नया पीपीओ जारी होने लगे हैं। किस किस का न्यू पीपीओ जारी हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हमारा 6 अक्टूबर का लेटर है और उसके बाद दिखाऊंगा आपको 8 अक्टूबर का दूसरा लेटर। तो साथियों, जैसे आप ये एक लेटर देख पा रहे हैं, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करा गया है। और यह है कर्तव्य भवन, डेट है इसकी 6 अक्टूबर 2025, नई दिल्ली। यानी कि 6 अक्टूबर को पहले यह लेटर जारी हुआ था। और दोस्तों, ये ऑफिस मेमोरेंडम है और सब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट रिवीजन रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2025। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो इफेक्ट होना है डीए एरियर उसके बारे में है 1/7/2025 से, उसके बारे में जारी किया गया, यानी कि सर्विंग पर्सनल के लिए जारी करा गया है। आगे दिया है द अंडरसाइन डायरेक्टली रेफर दिस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर। ये मेमोरेंडम नंबर इसका दिया गया है और ये इसमें बताया गया कि 55% से बढ़ाकर 58% जो बेसिक पे है उस पर इफेक्ट इसका होगा 1 जुलाई 2025 से दोस्तों। और किस किस डिपार्टमेंट के लिए बताया गया है ये भी देख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5 में, दीज ऑर्डर शैल आल्सो अप्लाई सिविलियन एम्प्लॉय पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर विल to be relevant head of the defense service estimated in respect armed force personnel, railway employees. Separate order will be issued the ministry defense and ministry railway respectively। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन सब के लिए अलग अलग से लेटर जारी इसके बाद में करा जाएगा। In so far personnel serving Indian audit account department of the concerned, these order issue constitution with comptroller and auditor general of India as mandated under clause of article 148 India समीर कुमार दास, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और इसकी कॉपी भेजी गई है ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। साथियों, इस लेटर में यही बताया गया है जो आप लोगों का 1 जुलाई 2025 से डीए बढ़ा था 3%, 55 से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। और इसके लिए ऑल डिपार्टमेंट को लेटर जारी किए गए हैं। सब डिपार्टमेंट अपने अपने अलग से इसके लिए लेटर जारी करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अलग लेटर जारी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अलग से लेटर जारी होगा। तो ये लेटर था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। अभी देखते हैं अगला लेटर जो मैंने 8 तारीख के बारे में जिसका जिक्र किया हुआ है, वो 8 तारीख वाला लेटर मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये है वो 8 अक्टूबर वाला लेटर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। ये पेंशन और पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। ये सभी पेंशनर के लिए जारी किया गया है। और पहले वाला जो था सभी इंप्लॉय के बारे में था, ये सभी पेंशनर के बारे में है। 3rd फ्लोर लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली, डेट 8 अक्टूबर 2025। ये भी ऑफिस मेमोरेंडम है दोस्तों। इसका सब्जेक्ट है रिलीज एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट डियरनेस रिलीफ DR2 सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशनर रिवाइज रेट ऑफ द इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2025। यानी कि ये डीए डीआर की जो इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज करने के लिए बताया है। सभी पेंशनर के लिए, सभी फैमिली पेंशनर के लिए, सभी प्रकार के पेंशनर के लिए इसमें बताया हुआ है।
पहले मैं एम्प्लॉय के लिए बताया हुआ था दोस्तों। सेम उसी की तरह से में दिया है, दी अंडरसाइन डायरेक्टर रेफर दिस डिपार्टमेंट ओएम नंबर, इसका ओएम नंबर दिया गया है 1/4/2025 का, सब्जेक्ट टू मेंटेन अबव स्टेट इन द प्रेजेंट डिसाइडेड दैट द डियरनेस रिलीफ एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशन शैल बी इनहेंस फ्रॉम द एग्जैक्टिंग रेट ऑफ 55 से 58% बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग वाइड इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025। तो इसमें भी पेंशनर के लिए बताया गया उनकी जो पेंशन है 55 से बढ़ाकर 58% कर दी गई है। हमारे बहुत सारे पेंशनर का यह कहना होता है कि सर हमें जो एरियर मिलता है DADR का, पीछे का एरियर नहीं दिया जाता, जिस दिन ये एरियर आता है उससे आगे आगे कर दिया जाता है। तो ये सभी को 1 जुलाई से दिया जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों का अगर इस महीने दिया गया है तो इस महीने से लागू होगा, आपका 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। जैसे इसमें दिया गया वाइड इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025, ये आपका वाइड इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025, यानी कि आपका इफेक्ट जो है 1 जुलाई 2025 से होगा। देखते हैं आगे पॉइंट, दीज रेट DR विल बी एप्लीकेबल टू फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कि किसकी कैटेगरी पर ये एप्लीकेबल होगा इसके लिए बताया है। तो ये सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, जो भी सिविलियन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है उन पर लागू होगा। फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर पब्लिक सेक्टर यूनिट रिस्पेक्ट टू हु आर ऑर्डर हैव इशूड द डिपार्टमेंट OM, ये इसका ऑर्डर नंबर है, तो उन पर भी होगा। जो सिविलियन है या डिफेंस सिविलियन है उन सभी पर लागू होगा। आगे दिया गया पॉइंट नंबर 2 में, दी आर्मर्ड फोर्स पेंशनर फैमिली पेंशनर एंड सिविलियन पेंशनर फैमिली पेंशनर पेड यू डिफेंस सर्विस एस्टिमेटेड। तो ये आर्मर्ड फोर्स पेंशनर, फैमिली पेंशनर, सिविलियन पेंशन, इनके लिए होगा। ऑल इंडिया पेंशनर फैमिली पेंशन, ऑल इंडिया के जितने भी पेंशन है फैमिली पेंशनर उन सभी के लिए। रेलवे पेंशनर फैमिली पेंशन, रेलवे के पेंशनर और उनके फैमिली पेंशनर उन सभी के लिए, तो उन सभी के लिए होगा। इसके अलावा दी बर्मा सिविलियन पेंशन फैमिली पेंशनर, जो बर्मा का सिविलियन पेंशनर है फैमिली पेंशनर है उनके लिए भी दोस्तों। गवर्नमेंट पेंशनर फ्रॉम बर्मा पाकिस्तान रिसेप्ट ऑर्डर हैज बीन इशूड डिपार्टमेंट OM नंबर, और जो पेंशनर है बर्मा और पाकिस्तान के उन सभी के लिए इस OM के अनुसार जो भी आते हैं उन सभी के लिए जारी होगा दोस्तों। अभी देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 5, द केस ऑफ रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नेसेसरी ऑर्डर विल बी इशू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो भी जज हैं पेंशनर है उन सभी के लिए भी दोस्तों है ये। और दोस्तों इसकी कॉपी भेजी गई है ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, चीफ सेक्रेटरी एंड AG ऑल स्टेट एंड UT को, इसके अलावा CA एंड AG इंडिया ऑफ UPSC को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इन सब है सभी जगह इनकी कॉपी भेजी गई। जहां जहां से भी पेंशन आप लोगों को दी जाती है, जितनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है सब जगह इसकी कॉपी भेजी गई है दोस्तों। तो अभी मैं आपको बताता हूं आपके अकाउंट में कब तक आ जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं ये आपके अकाउंट में कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने पुराने सालों के भी आंकड़े लिए हैं, पुराने सालों में कब ये लेटर जारी हुआ और कब उनके अकाउंट में ये एरियर आया। तो इसके अनुसार आप लोगों का जैसे ये लेटर जारी हुआ है और आपको मंडे में 13 अक्टूबर से आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा और 20 अक्टूबर से पहले पहले आप सभी के अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे सभी पेंशनर की अलग अलग पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, कोई CPP से पेंशन ले रहा है, कोई स्पर्श से पेंशन ले रहा है, कोई ट्रेजरी से पेंशन ले रहा है, तो अलग अलग डिस्बर्सिंग एजेंसी है, तो उसका अलग अलग समय पर इसलिए आपका आएगा। जो आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी जल्दी एक्शन करेगी उसका 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 13 तारीख से आप लोगों को 25 से लेकर 50% लोगों का आ जाएगा और लास्ट 20 अक्टूबर 2025 तक सभी के अकाउंट में जमा हो जाएगा। अभी देखते हैं अगली खबर प्रीमेच्योर पेंशन के बारे में। तो दोस्तों प्रीमेच्योर पेंशन के बारे में कुछ लोगों के नए PPO जारी हुए हैं, उसके लिए हमारे एक व्यूअर्स का मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि उसका नया PPO जारी हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे व्यूअर्स का एक मैसेज देख पा रहे होंगे, इन्होंने लिखा है मुझे मिला है नया PPO 2019 प्रीमेच्योर, यानी कि 2019 को प्रीमेच्योर आए थे
इनको नया पीपीओ मिला है। और मैंने इनसे चैट करके भी पूछा था कि इनको नया पीपीओ में पेंशन बढ़कर मिली है, इनको ओआरओपी का फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनको ओआरओपी का पीपीओ ही मिला है, इनको ओआरओपी मिला है। इसमें ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 दोनों का बेनिफिट इनको इसमें दिया गया है। उसी के हिसाब से इनकी पेंशन इसमें दर्शाई गई है। क्योंकि साथियों हमारे बहुत सारे पेंशनर थे जिन्होंने एएफटी दिल्ली में इसके लिए केस डाला हुआ था और वो जीत गए थे। उनका जजमेंट 1 जनवरी को आ गया था, लेकिन सरकार इसके बाद में बिल्कुल चुप बैठी है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे प्रीमेच्योर पेंशनर के पीपीओ जारी हुए हैं जिनकी पेंशन ओआरओपी के हिसाब से दी जा रही है। तो मैं आशा करता हूं हमारे जितने भी प्रीमेच्योर पेंशन हैं सबके नए पीपीओ जल्दी से जल्दी आ जाए और उनको जल्दी से जल्दी ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाए। और अपने चैनल के माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं कि सभी प्रीमेच्योर को जल्दी से जल्दी नए पीपीओ जारी करें और उनका ओआरओपी 2 ओआरओपी 3 का पूरा एरियर उनके अकाउंट में जल्दी से जल्दी जमा करें। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है और समय समय पर आप लोगों के वेलफेयर के इसी प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों की भी पेंशन से संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपके सवालों का निःशुल्क जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।